दोस्तों, चिराग पासवान के बयानों ने एनडीए का सिरदर्द बढ़ा दिया है। देखिए, चिराग पासवान कभी भ्रम की स्थिति पैदा कर दे रहे हैं कि वो एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे, 247 सीटों पर क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे, एनडीए से हटकर चुनाव लड़ेंगे। कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि चिराग पासवान ने हाजीपुर के केंद्रीय विद्यालय के समारोह में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मैं एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ूंगा, 2020 की गलती नहीं करूंगा। लेकिन अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ मेरे सहयोगी रत्नेश मौजूद है। रत्नेश, क्या लग रहा है चिराग पासवान के बयानों को देखते हुए? भ्रम की स्थिति तो पैदा हो रही है कि भाई लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। एनडीए के अंदर भी चिंता है कि भाई 2020 वाला खेला तो नहीं हो जाएगा। चिराग पासवान एनडीए छोड़ के जाएंगे कहाँ? 2020 वाला अगर वो खेला करने की तैयारी में हैं तो 2020 जैसी परिस्थितियां नहीं हैं अभी। ये देखिए, सांसदी का चुनाव कुछ अलग होता है और बिहार में विधानसभा का चुनाव कुछ अलग होता है। सांसद के चुनाव में नरेंद्र मोदी को देखना होता है और बिहार की जनता, देखिए, सांसद का जब चुनाव होता है, गांव-गांव में आप जाइएगा, सर्वे में आप जाते भी हैं, तो आपने देखा सुना होगा कि कोई जाति पाति पर ध्यान नहीं देता है। सीधे केंद्र में कौन बढ़िया काम कर रहा है उस पर ध्यान है। हमने कई जगहों पर सुना है। आप कहते हैं ना, यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं कि बिहार में यादव जो हैं मोदी को सपोर्ट नहीं करते हैं, यादव जो हैं वो एनडीए का समर्थन नहीं करते हैं, बीजेपी का। ऐसा नहीं है। गाँव में जब हम लोकसभा चुनाव के दरमियान सर्वे कर रहे थे, पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे, कई यादव मिले जिन्होंने कहा कि बिहार में भले लालू यादव को दे देंगे, लेकिन देश में हमें नरेंद्र मोदी को जिताना है। नरेंद्र मोदी ने काम अच्छा किया है, उनको जिताना है और नरेंद्र मोदी को ही जिताएंगे। तो बिहार का चुनाव और सांसद के चुनाव बहुत अंतर होता है। 100% स्ट्राइक रेट दे दिया, काबिले तारीफ है। आपकी पार्टी के साथ जो कुछ भी हुआ, चिराग पासवान की पार्टी के साथ जो कुछ भी हुआ, उनके पार्टी को डैमेज किया गया, उनको तोड़ने की कोशिश की गई। वो जिस तरीके से अपने आप को ढाले, अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से वो लाए, सांसद बने, मंत्री बन गए और अब उनके पास 100% स्ट्राइक रेट है। तो ये कहना कि हम एनडीए से अलग होकर हम अब उसी पे आप रह जाइए कि 100% स्ट्राइक लोकसभा में दिया है तो विधानसभा में अकेले लड़ जाएंगे, बहुत मुश्किल है। यहाँ पर चेहरा लोग किसी और का देखता है, अपनी जाति का चेहरा लोग देखता है। एमवाई समीकरण हावी है इस बार तेजस्वी यादव का चेहरा काफ़ी हावी होते हुए नज़र आ रहा है। कई तरह की चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी की कई गलत नीतियां भी जो है वो अपने आप में तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा रहा है। तो इस समय में ज़रूरत है चिराग पासवान को। उनका जब से पार्टी टूटा 2020 के बाद से, 2020 में वो चुनाव लड़े, एक विधायक उनका जीता भी, लेकिन उसे तोड़ लिया गया, उसे मिला लिया गया। लेकिन इस बार चिराग पासवान को अगर बिहार में सच में, अभी तो नहीं, 2030 तक या 35 तक आने वाले वक्त में अगर मुख्यमंत्री उनको खुद बनना है तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान में एनडीए में रहकर ही चुनाव लड़ना होगा। जितनी सीटें भाजपा अगर उनको देती है उतनी सीटों पर लड़ना होगा। ये साबित करना होगा कि आप उस जगह पर जाने लायक है विधायक जिताकर। अगर आपको मान लीजिए कि देखिए 40 सीटों का डिमांड है चिराग पासवान का, 40 नहीं मिलेगा, 28 से 30 सीटें मिल सकती, ज़्यादा से ज़्यादा 32 सीटें मिलेंगी। तो उन 32 सीटों पर आप 32 सीटें जिताइएगा, तब भारतीय जनता पार्टी के अंदर है कि ना भाई, ये पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी ने मेहनत किया और इस बंदे में दम है। इसने दिखा दिया, ये साबित कर दिया कि सच में लोकसभा में भी 100% स्ट्राइक रेट था, विधानसभा में भी हमारा 100% स्ट्राइक रेट रहेगा, तो शायद आपके लिए सीरियस रहेगी। अभी जो आप दबाव डाल रहे हैं, अभी चिराग पासवान जो बातें कह रहे हैं कि हम अलग होकर लड़ जाएंगे, उन्होंने कहा नहीं कि हम अलग लड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं, उनको सीएम बनना है। हड़बड़ी मुझे नहीं लगता है कि हड़बड़ी में होना चाहिए। थोड़ा सा पेशेंस जो आपने 2020 से 25 के दरमियान रखा, इस बीच में 2019-20 के बाद जो आपकी पार्टी टूटी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ, जो पेशेंस रखा, मुझे ऐसा लगता है कि 25 से 30 तक का पेशेंस रखना चाहिए। हो सकता है कि आपको उस कुर्सी के लायक भाजपा ही पहुंचा दे, वहां तक पहुंचा दे, भाजपा ही आपको बैठा दे। तो ये अब देखिए, चिराग पासवान, देखिए सब लोग कह रहे हैं कि ये दबाव की राजनीति है, दबाव की राजनीति है। चिराग दबाव भी डाल रहे हैं और उनका मन भी है कि हम बिहार में अकेले लड़ जाएं, लेकिन ये संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। बीच में ये भी खबरें आती हैं कि प्रशांत किशोर के साथ उनका गठबंधन न जाएगा। राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, ये हम आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि चिराग पासवान प्रशांत किशोर में डील चल रहा हो। प्रशांत किशोर भले ही कहें कि हम फ़ोन पर बात उनसे
महीने में 1-2 बार हो जाती है। हो सकता है कि डेली बातचीत हो रहा हो सकता है कि किसी और माध्यम से बातचीत हो रहा हो, लेकिन प्रशांत किशोर और चिराग पासवान का विज़न एक है, दोनों एक साथ काम करने के लिए भी इच्छुक हैं। तो भविष्य में कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए बीजेपी अब तवज्जो न दे इनको, 100% स्ट्राइक रेट जिताने के बाद भी तवज्जो ना दे इनको, तो प्रशांत किशोर के साथ ही गठबंधन करेंगे ना। चिराग के साथ तो जाएंगे नहीं। चिराग के साथ जा के क्या करेंगे? चिराग के पास जाएंगे तो ही चिराग ऑफर देंगे कि आप डिप्टी सीएम बन जाइए, क्योंकि सीएम तो उनको खुद बनना है, सीएम की कुर्सी तो छोड़ेंगे नहीं। तो डिप्टी सीएम जब चिराग को बनना ही था, तो 2024 में जब नीतीश कुमार एनडीए में आ रहे थे तब उनके पास ऑफर था कि आप डिप्टी सीएम बन जाइए। चिराग पासवान को सब लोगों ने मना लिया। अचानक चिराग जब पटना उतरे, लैंड किए यहाँ पर, तब उन्होंने अचानक फैसला बदल दिया कि नहीं, हम नहीं बनेंगे डिप्टी सीएम। तो उनके पास ऑफर था। चिराग लंबे खेल का घोड़ा जो है वो बनना चाहते हैं, और इस वजह से मान के चलिए कि वही मैं बोल रहा था कि अगर 25 चुनाव में भाजपा उनको तवज्जो ना दे, 100% स्ट्राइक रेट से चिराग जीत जाए, भाजपा तवज्जो ना दे, तो गठबंधन छोड़ के प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन कर सकते हैं और कुछ दलों को मिला सकते हैं। अगर वैसा रहा तो सरकार भी बन सकती है उनकी। नौ संकल्प यात्रा करने का के पीछे की स्ट्रेटजी क्या थी, रणनीति क्या थी, क्या दिखाना आखिर चिराग पासवान चाह रहे थे? अब तो यात्रा भी अब मुझे लग रहा है कि रुक गई है। तो क्या पासवान वोटरों को एकजुट करने की कोशिश थी कि पासवान वोटर हमारे पास ही रहें, दूसरे जगह ना छिटकें? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उनकी जो जाति के पासवान दलितों के नेता बनना चाहते हैं, नहीं कि बन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दलितों जो SC ST का वोट है वो आधा वोट छटक जाता है नीतीश कुमार के साथ, कुछ वोट लालू प्रसाद यादव के साथ चला जाता है। एक मुश्त वोट पड़ जाना है SC ST का, दलितों का, चिराग पासवान चाहते हैं कि हमारी तरफ आ जाए। उसमें भी जीतन राम मांझी हैं, उसमें भी अब देखिए प्रशांत किशोर आए हैं, तो दलित का वोट कितना जाता है नहीं जाता है अलग बात है। तो वो एक मुश्त वोट चाहते हैं कि पासवानों का वोट जो है हमारे साथ रहे, जो दलितों का वोट बैंक है हमारे साथ रहे। यही दलित वोट बैंक उनको जिताएगा विधानसभा का चुनाव, और इस वजह से चाहते हैं कि दलितों का एक बड़ा वोट बैंक हमारे साथ जुड़ा रहे। इसे नौ संकल्प यात्रा किया, और ये दिखाने की बार बार कोशिश की गई कि एक समुदाय का वोट हमारे साथ है, तो उस हिसाब से टिकट भी हमको उतना ही मिलना चाहिए जितना हम मांग रहे हैं। ये 9 संकल्प यात्रा खर्च इसलिए किया गया कि भाजपा पर दबाव बने, नीतीश कुमार पर दबाव बने, नीतीश कुमार अपनी सीटें कम कर लें, चिराग को सीटें दे दें, जीतन राम मांझी को सीटें ना मिले, उपेंद्र कुशवाहा को सीटें ना मिले, मुझे ज़्यादा सीटें चाहिए। और इस वजह से ये दबाव संकल्प यात्रा मुझे लगता है कि हो सकता है बीजेपी का। वर्तमान में जो बयानबाजियाँ हुई, जो कुछ भी हुआ, लेकिन अब देखिए उनको फटकार कैसे लगा है। 2-3 दिन पहले ही कल ही खबर आया कि चिराग पासवान को बीजेपी का शीर्ष नेता जो है वो नेताओं ने कहा है कि आप चुप रहिए, आपको बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं, लेकिन जितना आप चाहते उतना नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अच्छा दिया जाएगा टिकट। इसलिए चिराग पासवान अब शांत है। उन्होंने कैसे हाजीपुर में पाला बदल दिया, कल केंद्रीय विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन उन्होंने किया तो कहा कि नहीं, एनडीए को मजबूत करना है, नीतीश के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ना। अचानक से बोली बदल गया उनका। देखिए उनके पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। आपने देखा कि कैसे छपरा में कल 129 लोगों ने, क्या कहा जा रहा है कि 129 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया एक साथ। अरुण भारती जो चिराग के जीजा हैं, जो सांसद हैं, उन पर आरोप लगा दिया कि अरुण भारती ने अपशब्द बोले। छपरा में जो उनकी 9 संकल्प यात्रा हुई, हम आप थे वहाँ पर, और सच में वो जो रैली थी वो बहुत सक्सेसफुल रैली नहीं थी। जो राजगीर में भीड़ हमने देखा, जो रमना मैदान में हमने भीड़ देखा, जो नालंदा में भीड़ जो थी, वो भीड़ छपरा में बिल्कुल भी नहीं थी। बात यह है कि नए लोगों के सहारे कब तक चिराग चलेंगे? बिल्कुल पुराने लोग पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, नए पर भरोसा करना। और चिराग पासवान के चेहरे पर आखिर क्या कुछ हो सकता है बिहार? बिल्कुल देखिए, चेहरा ठीक है, चिराग पासवान कहीं रहे, लेकिन पीछे से सपोर्टर्स भी तो आपके चाहिए। वो भरोसेमंद सपोर्टर, वो पुराने सपोर्टर जिन्होंने आपके मुश्किल घड़ी में आपका साथ दिया है। तो वैसे सपोर्टरों को, वैसे समर्थकों को अगर आप कह रहे हैं कि तुमको जिलाध्यक्ष कौन बना दिया जी, अरुण भारती पर उन्होंने, देखिए ये हम नहीं कह रहे हैं, वो जो जिलाध्यक्ष थे उन्होंने जो इस्तीफा दिया, जो आरोप लगाया है, लिखित आरोप उन्होंने बाकायदा फेसबुक पे लिखा है, ये कोई अपने से बात नहीं कह रहा हूँ। तुमने कहा तुमको जिलाध्यक्ष कौन बना दिया जी, तुमने फ्लॉप करा दिया जी, तुमको मैनेजमेंट करने नहीं आया जी। बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाया कि बस को लेकर के भी कुछ पैसे के मांग की गई थी तो उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद कहा कि सब कुछ दायित्व होता है जिलाध्यक्ष का, तुम समझो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इस तरीके से आरोप उन्होंने लगाया। अब अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो ये पार्टी के लिए बहुत घातक है, पार्टी के लिए सच में बहुत घातक है। पुराने कार्यकर्ताओं को अगर आप इस तरीके से दरकिनार करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो आपका जो 100% स्ट्राइक रेट है, ये ना हो कि 50% पर आकर रुक जाए। और जिस तरीके से लोगों के मन में एक भावना ये चलने लगा है, अंदर अगर आप जाइए ग्राउंड जीरो पर, आप भी जाते हैं, ये आप भावना लोगों के मन में होगी, चिराग के 5 सांसद जीत गए, केंद्रीय मंत्री बन गए तो बहुत
वहम आ गया चिराग पासवान को, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं चिराग पासवान, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहते हैं और चाय से ज़्यादा केतली गर्म है। ये लोग आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि चिराग से ज़्यादा तो उनके सांसद गर्म रहते हैं, सांसदों में एक अलग रुतबा आ गया है। आप ज़मीन पे रहिए, कार्यकर्ताओं के बीच में रहिए, ये चाय से ज़्यादा केतली गर्म वाली बात लोग कह रहे हैं, ये ग्राउंड ज़ीरो की सच्चाई है। हम लोग जाते हैं तो पता तो चलता है ना कि क्या स्थिति है। खुद उनके संसदीय क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ पर लोगों की ये स्थिति है कि चिराग आते नहीं हैं, सांसद बने हुए इतने दिन हो गए, अभी तक कोई फूड इंडस्ट्री का कोई नहीं लगाया हाजीपुर में, कैसे पलायन रुकेगा। तो ये स्थिति है। मुझे लगता है कि चिराग पासवान को अपने पार्टी को संभालना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को संभालना चाहिए। अगर नहीं संभाल पाए तो विधानसभा चुनाव में बहुत मुश्किल उनके लिए हो सकता है। चलिए, तो चाय से ज़्यादा क्या केतली गर्म है। और जिस प्रकार चिराग के पुराने सिपाही पार्टी से नाता तोड़ रहे हैं और जहां एक और प्रशांत किशोर बूथ लेवल तक अपने एजेंट को डाल रहे हैं, तो वहीं चिराग पासवान के पुराने नेता जो हैं वो पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। तो क्या कुछ कहना है, क्या बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी क्या कुछ करेगी और मौजूदा स्थिति क्या है, आपके अनुसार आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।